साथियों नमस्कार। 17वीं बीपीएससी को लेकर आप सबों को इस बात की जानकारी हो रही होगी कि कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। जो 17वीं बीपीएससी है उसको लेकर के सत्याग्रही एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में जो कल की सुनवाई हुई है उसके मद्देनजर परीक्षा रद्द होने की खबरें चहुं ओर सोशल मीडिया पे चल रही है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इस खबर को चला रहे हैं और जो लोग भी आंदोलन से जुड़े हैं, सत्याग्रह से जुड़े हैं, वो बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि कोर्ट में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और उसके बिहाफ में लोगों का मानना है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कल से लेकर आज तक बहुत सारे छात्रों ने मुझे कॉल किया है, जो खास करके मेंस की परीक्षा लिख रहे हैं इस समय। तो उनमें से बहुत लोग दुविधा में चले गए हैं और वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें क्या नहीं करें। आगे जो जो लोग पीटी इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया, ऐसे भी बहुत सारे छात्रों का भी कॉल आया मेरे पास और उनका कहना है कि सर आगे अब क्या करना चाहिए हमें। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में कि एक तरफ कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ परीक्षा रद्द होने की खबरें चहुं और सोशल मीडिया पे चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में छात्रों को क्या करना चाहिए, यही एक मेरा मेजर कंसर्न है। जो कल से छात्रों ने मुझे कॉल किया है, बहुत सारे छात्रों का कॉल आया है, तो उनका जवाब देते हुए मुझे यह महसूस हुआ कि इस पर एक मुझे वीडियो बनाना चाहिए और इसी मद्देनजर ये इस वीडियो को लेकर आया हूँ। और आज इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, एक छोटा सा वीडियो होगा और इसमें मैंने बहुत लॉजिकल आप लोगों के लिए जो अब तक करता आया हूँ, हमेशा मैं लॉजिकल बात करने की कोशिश करता हूँ, रिसर्च बेस्ड, तो उसी आधारित यह भी वीडियो है। और इसमें एग्जैक्टली इस समय में स्टूडेंट को, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, हर कैटेगरी के स्टूडेंट को, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत डेडिकेटेड वीडियो है, आप इनको ध्यान से सुनिए, आपको बहुत राहत मिलने वाला है। अगर हम लोग देखें तो अभी जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उस सारे स्टूडेंट को मैंने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक पहला कैटेगरी है वे जिनका पीटी में रिजल्ट नहीं हुआ है, ये ध्यान दीजिए, जिनका पीटी में रिजल्ट नहीं हुआ है। दूसरा है जिनका पीटी में रिजल्ट हुआ है। तो जो जिनका पीटी में रिजल्ट नहीं हुआ है ये लार्जर वॉल्यूम है। अगर इसको देखें तो अभी के डेट में 90% अभ्यर्थी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, 90 से ज़्यादा। अगर 3 लाख बच्चे अपेयर हुए होंगे तो उसमें 20,000 रिजल्ट आया हमारे पास, तो 2,80,000 बच्चे जो हैं अभी वैसे हैं जिनका पीटी में रिजल्ट नहीं हुआ है। तो उनकी चाहत जरूर होगी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। दूसरा है कि जो बच्चे रिजल्ट हुआ है, जो बच्चे अभी मेंस लिखेंगे पीटी में जिनका रिजल्ट हुआ है, तो उस कैटेगरी में भी दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। बहुत सारे ऐसे पीटी पास अभ्यर्थी शुरू में भी जिनका बहुत स्कोर था, वे भी कहते रहे हैं कि सर मेरा स्कोर अच्छा है लेकिन हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत त्रुटि हुआ है। हम लोगों ने भी सत्याग्रह को सपोर्ट किया है, बहुत बोल्ड सपोर्ट किया है। लगातार हमने 30 दिन 40 दिन तक वीडियो बनाया था और उसमें हर एंगल पे जो त्रुटियाँ हुई है उनको सबों के सामने लाने की कोशिश की थी। तो आज भी मेरा यही मानना है कि जो भी त्रुटि हुई है बीपीएससी परीक्षा को लेकर के, उस पर एक हॉलिस्टिक बहस होना चाहिए, कोर्ट में भी बहस होना चाहिए, सरकार को भी इस पर इंटरफेरेंस करना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है युवाओं के मामले पे। तो ऐसी परिस्थिति में जो वैसे बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, और एक पीटी पास जो दूसरा कैटेगरी का बच्चा है, वो ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि पीटी का एग्जाम रद्द नहीं हो। वे इस समय में काफ़ी मन लगाकर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसे बच्चे अगर तैयारी से संबंधित किसी भी प्रकार का सलाह मशविरा करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार का मेंटरशिप लेना चाहते हैं मुझसे वर्बल, तो आप 6 बजे शाम से 9 बजे रात के बीच में मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लास्ट में मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। जो बच्चे चाहते हैं कि अभी पीटी रद्द हो जाए, उनके लिए मैंने डबल एस फॉर्मूला लगाया है। डबल एस में क्या है, एक एस है कि आप सपोर्ट कीजिए, जो सत्याग्रह है आप उसको जिस भी लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट कीजिए। कोर्ट में कर सकते हैं या ऑन रोड कर सकते हैं या जैसे भी सोशल मीडिया में कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया में कर सकते हैं, यानी आप जो भी उसको नैतिक समर्थन दे सकते हैं आप दीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय आपको करना चाहिए, स्टडी का, जो डबल एस का फॉर्मूला मैंने दिया है उसमें सपोर्ट एंड स्टडी। आप एक बात ध्यान रखिए, आप सपोर्ट करिए ठीक है, लेकिन आप अपनी स्टडी को बाधित मत होने दीजिए। यदि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा तो वैसी परिस्थिति में आपको बहुत ठगा हुआ सा महसूस करेंगे आप खुद को, और आपको लगेगा कि अगर हम पिछला 2-3 महीना पढ़ लिए होते ठीक से तो आज मेंस अच्छा लिख रहे होते जब एग्ज़ाम हॉल में आप होंगे।
तो ये ध्यान दीजिए कि एग्जाम कैंसिल होगा ये कोई एडमिट मतलब स्ट्रांगली नहीं कर सकता, बहुत ही बोल्डली नहीं कर सकता। हर आदमी अनुमान पे चलता है कोर्ट का क्या रुख होगा, नहीं होगा, ये कल की बात होगी। लेकिन आज आपके हाथ में जो समय है उसका जो इस्तेमाल आपको करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि आपको बोल्ड होकर तैयारी करनी चाहिए। आप सपोर्ट कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि हम खुद सत्याग्रह को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अपने स्टडी को बाधित मत होने दीजिए। ऐसा नहीं कि इसी इंतजार में आप अपना स्टडी को रोक दीजिए कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। यूट्यूब पे कई लोग इस तरह के बहुत स्ट्रांग दावा के साथ कह रहे हैं, तो उसके पीछे हमको नहीं लगता कि आपको भागना चाहिए, क्योंकि आपके पास मौका है इस समय में अच्छे तैयारी करने का और अच्छे से मेंस लिखने का। आप इस मौका को जाया मत कीजिए, बहुत सारी सीट्स हैं इस बार। तो ऐसा नहीं कि आपको 2 महीना बाद जब आप एग्जाम में बैठे 1.5 महीना बाद तो आपको पछतावा हो, तो उस पछतावा से बाहर निकलने के लिए अभी बेटर उपाय है कि आप इस पर दें। जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो लार्जर वॉल्यूम है, इनके लिए भी मैंने डबल एस का फॉर्मूला दिया है कि आप सपोर्ट कीजिए इस समय में कि एग्जाम कैंसिल हो, क्योंकि आप पीटी में सफल नहीं हुए तो आपके लिए तो एक मौका मिलेगा, तो वो और गोल्डन है आपके लिए। आप वापस से तैयारी करके आ पाएंगे। किसी भी अगर मान लीजिए बीपीएससी की त्रुटि के कारण ही आपका ना हुआ हो या आपका अपनी तैयारी की कमी के कारण नहीं हुआ हो, तो आपको एक मौका मिलेगा। तो ऐसे बच्चे आप सपोर्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे फ़ोन कर रहे हैं वो बोलते हैं पढ़ने में सर मन नहीं लग रहा है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, अगर आप यूट्यूब का भी बात मान लें, अगर कोर्ट में जो अभी प्रोसीडिंग हुआ उसको भी अगर पॉजिटिवली ले लें, तो अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा तभी भी अगर आप स्टडी नहीं करिएगा, तो वैसी परिस्थिति में जब रीपीटी होगा तो उसको कैसे मैनेज कीजिएगा, ये बड़ा सवाल है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई को बाधित मत होने दीजिए। जो जो मतलब सपोर्ट के साथ जो नेक्स्ट एस है वो स्टडी है, उसको आप बाधित नहीं होने दीजिए। यदि पीटी कैंसिल नहीं होता, अगर मतलब अगर 17वीं पीटी कैंसिल होता है और री एग्ज़ाम होता है, तो वैसी परिस्थिति में अभी का पढ़ा हुआ आपके लिए बहुत काम देगा। यदि री एग्ज़ाम नहीं होता है, अगर एग्ज़ाम गो थ्रू हो जाता है, अगर कोर्ट में भी खारिज हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में फिर 71वीं बीपीएससी आएगा, और 71वीं बीपीएससी के लिए अगर इस समय आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ आपको अपर हैंड होगा, ये ध्यान दीजिए। और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाएगा तो चिंता करने की बात नहीं है। जो अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो आगे के एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। तो सारे कैटेगरी के लिए अगर मान लीजिए मैं नट सेल में कहूँ तो 2 काम आप कीजिए। जो डबल एस का फॉर्मूला है, पहला एस है सपोर्ट, दूसरा एस है स्टडी। तो इन दोनों को आप एक साथ लेकर के चलिए, तो मुझे लगता है कि यही एक जुडिशियस एक्ट होगा, यही एक बुद्धिमान आपका एक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। लास्ट में मैंने बोला था कि अपना नंबर दूंगा, तो मेरा नंबर 6206692145 है, और शाम के 6 बजे से 9 बजे रात के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं बात करूंगा। और मैसेज नहीं कीजिएगा, मैसेज का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।